रामायण कथा भाग 69। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीताजी के मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुवीर जी का दास है। लंबे समय के बाद प्रभु के सेवक को अपने सामने देखकर सीताजी को गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। तब सीताजी ने हनुमान जी से कहा, विरह के सागर में मैं डूब रही थी। तुम जहाज बनकर आए हो हनुमान, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब तुम मुझे लक्ष्मण सहित श्री राम जी का कुशल सुनाओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय के और कृपालु है, फिर हनुमान प्रभु किस कारण निष्ठुर हो गए हैं? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो प्रभु मुझसे इतने रूठ गए हैं? सेवक को सुख देना तो उनका स्वभाव है। वे रघुनाथ जी कभी मुझे भी याद करते हैं। हे तात, मैं कब उनको देख पाऊंगी? कब मेरी नेत्रों को उनको देखकर ठंडक मिलेगी? सीताजी के मुंह से वचन नहीं निकलते, नेत्रों में से विरह के अश्रुओं की धारा बह रही है। बड़े दुख के साथ माता सीता बोली, हे नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीताजी को इतना व्याकुल देखकर हनुमान जी विनती के साथ कोमल वचन बोले, हे माता, कृपा के सागर परम कृपालु प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से तो कुशल है, परंतु आपके दुख और विरह से दुखी है। हे माता, मन छोटा ना कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपके लिए अपार प्रेम है। माता, मैं श्री राम जी का संदेश लेकर ही आपके पास आया हूँ, आप उनका संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मेघ मानो खौलता तेल बरसा रहे हैं, जो हितकारने वाले थे वो अब पीड़ा देने वाले लग रहे हैं। शीतल सुगंधित वायु भी अब मुझे सांप के विष के समान जहरीली लग रही है। मन का दुख कहूँ किससे? मेरा दुख कोई जानता नहीं। मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और मेरा मन तो सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तू इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मगन हो गई, उन्हें अपने शरीर की सूध न रही। तब हनुमान जी ने कहा, माता, हृदय में धीरज धारण करो और सेवक को सुख देने वाले प्रभु का स्मरण करो। प्रभु पर विश्वास रखो, वो आपको लेने अवश्य आएंगे। ये राक्षस प्रभु के बाण के सामने एक क्षण भी टिक नहीं पाएंगे। अब राक्षसों का अंत निश्चित समझो। श्री राम जी को खबर मिलते ही वो जरा भी विलंब नहीं करेंगे। आप धीरज धरिए माता। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से लेकर जाऊँ, पर प्रभु श्री राम जी की शपथ है, मुझे अभी उनकी आज्ञा नहीं है, इसलिए माता आप कुछ दिन धीरज धरो। श्री राम जी वानर सहित यहाँ आएंगे आपको लेने, और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही तरह नन्हे नन्हे से होंगे, और राक्षस तो कितने बड़े और बलवान योद्धा है, इसलिए मुझे संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट किया, जो सुमेरु पर्वत के आकार का विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और सीता जी से कहा, माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, पर प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।